हेलो एवरीवन, राधे राधे। दिस इज़ करीमा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगैन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इमिग्रेशन फ़ीस हैं और नेशनलिटी फ़ीस है जो कि चेंज होंगी इस अप्रैल से 9 अप्रैल से। जो भी मैं फ़ीसेस बताऊंगी, सो जिन लोगों को नहीं पता है तो अप्रैल में हर साल चेंज होता है वेज रेट यहाँ का, जो बेसिक पर आवर वेज रेट होता है। तो मार्च तक वो 1144 था, जो कि अब चेंज होकर 1221 हो गया है। सो यस, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे याद आई तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अनदर जो मेन टॉपिक है कि इमिग्रेशन जो फ़ीस है, जो वीज़ा कैटेगरीज हैं सब, उसमें चेंज कितनी हुई है, क्या कितनी इंक्रीज़ हुई है, वो मैं हर वीज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा वीज़ा कैटेगरीज हैं। जो मेन है वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मैं उसमें आपको अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक। अगर आपको उसके अलावा किसी वीज़ा कैटेगरी का जानना होगा तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, एंड उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। बट जो मेन है वो ऑलमोस्ट सभी मैं कवर कर दूँगी। ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं विजिटर वीज़ा कैटेगरीज़ की। तो यहाँ पर जो विजिटर वीज़ा होता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है यूके में। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट आपको 10 ईयर्स का दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का, देन 10 ईयर्स का, ऐसे ऐसे करके वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। सो नाउ जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या फ़ीस इंक्रीज़ की है विजिटर वीज़ा के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो शॉर्ट वीज़ा जो होता है, जो 6 मंथ्स का है, उसके लिए उन्होंने पहले 115 थी, 12 पाउंड उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, तो टोटल अभी 127 पाउंड्स लगेगी। अच्छा, एक और बात कि अगर मैं कुछ भी इस वीडियो में बता रही हूँ तो वो पाउंड्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, जस्ट इन केस मैं पाउंड बोलना भूल जाऊँ तो सब अमाउंट पाउंड्स में है। एंड जो भी इमिग्रेशन की फ़ीसेस है या नेशनलिटी फ़ीस है वो 9 अप्रैल के बाद से चेंज होंगी, जो भी उसके बाद अप्लाई करेगा। सो यस, सो नाउ अगर वीज़ा 2 ईयर्स का है, वो विजिटर वीज़ा 2 ईयर्स का अप्लाई करते हैं तो पहले थी 432 पाउंड्स, नाउ 43 पाउंड्स में इंक्रीज़ हो गई है, एंड अब टोटल है 475 पाउंड। 5 ईयर्स का विजिटर वीज़ा, उसकी पहले 771 पाउंड्स थी, जिसमें 77 पाउंड इंक्रीज़ हो गए हैं, तो अब हो गया उसका टोटल 848 पाउंड्स। और अगर विजिटर वीज़ा आप लॉन्ग अप टू 10 ईयर्स अप्लाई करते हैं तो पहले 963 पाउंड थी इसकी फ़ीस, अभी 96 पाउंड उसमें इंक्रीज़ हो गया है, तो नाउ इट इज़ 1059 पाउंड। अब बात कर लेते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की फ़ीस की कि कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो इसमें डिफरेंट केसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। तो फर्स्ट है कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हो गई है और वो 3 ईयर्स के लिए इशू हुई है। अगर किसी को नहीं पता है तो कभी कभी वो स्पॉन्सरशिप जब देते हैं तो 3 ईयर्स का देते हैं एंड देन 2 ईयर्स का बाद में एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो 3 ईयर्स की है या उससे कम की है तो उसमें 50 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 719 थी, अभी 767 हो चुकी है 50 पाउंड इंक्रीज़ होने के बाद। सो अब अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हो गया है और वो मोर देन 3 ईयर्स है तो उसमें भी 99 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 1420 थी, 99 पाउंड्स इंक्रीज़ होने के बाद 1519 हो गई है। अनदर केस इज़ जब आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जॉब इमिग्रेशन लिस्ट जो है, सैलरी लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर मिली है और वो 3 ईयर्स के लिए है या फिर उससे कम के लिए है तो उसमें भी 39 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 551 पाउंड से अभी 590 पाउंड्स हो गया है। उसके बाद अगर वो मोर देन 3 ईयर्स है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के अकॉर्डिंग तो उसमें 76 पाउंड इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 1084 पाउंड थे, 76 पाउंड इंक्रीज़ होने के बाद 1160 पाउंड हो गए हैं। सो अभी हमने स्किल्ड वर्कर वीज़ा की बात की, तो अभी हम करेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो कि स्पेसिफिक हेल्थ केयर वीज़ा के लिए होगा। ये अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू हो गई है उसमें 3 ईयर्स के लिए या लेस देन 3 ईयर्स के लिए 20 पाउंड इंक्रीज़ हुआ है। उसमें पहले 284 पाउंड से अभी 304 पाउंड हो गए हैं। तो ये अभी ये सेम केस अगर 3 ईयर्स मोर देन 3 ईयर्स है, मतलब 3 ईयर्स के बाद के लिए, उसमें भी 39 पाउंड इंक्रीज़ हुए हैं। 551 था पहले, अब 590 पाउंड्स हो गया है 39 पाउंड इंक्रीज़ होने के बाद। तो अगर हेल्थ केयर वीज़ा की जॉब, स्किल्ड वर्कर में हेल्थ केयर वीज़ा की जॉब है और जो कि इमिग्रेशन जॉब जो सैलरी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग है और 3 ईयर्स के लिए है तो उसमें भी 20 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं। 284 पाउंड से पहले अभी 20 पाउंड इंक्रीज़ होने के बाद 3004 पाउंड्स हो गए हैं।
सॉरी 304 पाउंड्स हो गए हैं। एंड उसके बाद अगर मोर देन 3 इयर्स था तो उसमें भी 39 पाउंड्स इंक्रीज़ हुए हैं। पहले 551 पाउंड थे, अभी 590 पाउंड्स हो गए हैं 39 इंक्रीज़ होने के बाद। तो स्टडी वीज़ा के लिए भी इसमें इंक्रीज़ हुई है फ़ीस। जो स्टडी वीज़ा जो स्टूडेंट मेन एप्लीकेंट है या फिर उसके साथ कोई डिपेंडेंट आ रहा है, ऑब्वियसली डिपेंडेंट्स अलाउड नहीं है PSW पे या स्टडी वीज़ा पे, पर रिसर्च प्रोग्राम्स में है। सो उन दोनों केसेस में 34 पाउंड्स इंक्रीज़ हुई है। 490 थी पहले, अभी 524 पाउंड्स हो गई है 34 पाउंड्स इंक्रीज़ होने के बाद आप प्रायोरिटी वीज़ा या सुपर प्रायोरिटी अप्लाई करते हैं, उस कैटेगरी में अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। सेम फीस है जो कि पहले 500 पाउंड्स थी, यहाँ पे सुपर प्रायोरिटी की 1000 पाउंड्स थी, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो वो फीस सेम ही रहेगी। जो नेशनैलिटी फ़ीस है वो भी इंक्रीज़ हुई है। सो उसमें क्या इंक्रीज़ हुआ है, अगर आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले 1500 पाउंड्स था, अभी 105 पाउंड इंक्रीज़ हो गया है, तो अभी वो 1605 पाउंड्स हो गया है। एंड नेशनैलिटी रजिस्ट्रेशन था किसी अडल्ट के लिए, वो था 1351 पाउंड्स पहले, बट 95 पाउंड्स उसमें इंक्रीज़ हो गया, तो अभी 1446 पाउंड हो गया है। एंड किसी चाइल्ड के लिए कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, पहले भी 1214 था और अभी भी सेम ही है। तो ये थी इमिग्रेशन फ़ीस जो कि इंक्रीज़ होंगी फ्रॉम 9th ऑफ अप्रैल। एंड ये किसी भी वीज़ा के लिए है, सब जो भी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट सब के लिए। और जो नेशनैलिटी फ़ीस है वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो दैट्स ऑल। इसमें बहुत सारी और भी केसेस हैं कि कौन से केसेस में इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है, और भी बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जो कि अगर आप इसमें से किसी में फ़िट नहीं बैठते, आप अगर किसी और वीज़ा कैटेगरी के लिए चेक करना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर टाइप कर कि इमिग्रेशन फ़ीस एंड नेशनैलिटी फ़ीस इंक्रीज इन 2025, वो आपको उसी आर्टिकल पे पहुंचा देगा। अगर नहीं आपको मिला तो मैं आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो येस, दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।